students, this is Susra Shabbir, teacher of Freshbird School, and today we are going to do chapter 9, Stars on Earth. So I am going to give you a short summary of this chapter and then आप लोग chapter read कर लेना, okay? So Stars on Earth एक फिल्म इसके ऊपर आया था, तारे ज़मीन पर। ये आमिर खान ने डायरेक्ट किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ये लिटिल ईशान के बारे में स्टोरी था, जिससे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे दुनिया में होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। सो ये स्टोरी भी है ईशान नंद किशोर अवस्थी के बारे में, जो कि 8 साल का है। उसको नहीं पसंद है स्कूल जाना, और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को समझना, याद करना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में फ़ेल हो जाता है जब भी उसके स्कूल्स में वो सब होते हैं। फ़ाइन। और उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है आउटसाइड, विच इज़ मतलब उसको जब भी पढ़ाया जाता है ना, जब भी वो क्लास में पढ़ रहा होता है, तो उसको उसके बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसके टीचर्स हमेशा उसे डांटते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। काफ़ी बार उसे पनिश भी किया गया है, पर फिर भी वो कभी नहीं बदला। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा। ईशान के कोई भी दोस्त नहीं थे, और जितने भी लोग सोसाइटी में, लोकेलिटी में, सोसाइटी में उसके आसपास रहते थे, सब उसे हमेशा टीज़ किया करते थे। वो किसी के साथ खेलता भी नहीं था। वो किसी के साथ इसलिए नहीं खेलता था क्योंकि वो सारे बच्चे हमेशा उसे परेशान करते थे। उसे एक बॉल भी स्ट्रेट फेंकना नहीं आता था, इसलिए सब उसे चिढ़ाते थे। ईशान की उन सब से लड़ाइयाँ हो जाती थी, और वो सब उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर दिया करते थे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे डांटते थे। इसकी वजह से वो सॉरी भी अपने आप के लिए फ़ील किया करता था कि सब कोई उसके खिलाफ़ है। उसकी खुद की मम्मी, जिसके साथ वो कंफर्टेबल होता था, और कभी-कभी वो उनके साथ ही काम डाउन होता था किसी भी मामले में। कभी वो भी उनके अगेंस्ट हो जाया करती थी। द ओनली थिंग दैट सीम्स टू ब्रिंग हिम जॉय इज़ पेंटिंग। सबसे अच्छा चीज़ जो जिसमें उसका दिल लगता था वो पेंटिंग था, और उसमें उसे बहुत मज़ा आया करता था, और वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता था। ही वॉज़ अ वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट। बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर से वो हर एक चीज़ को एनिमेट करता था, मतलब एनिमल्स के एनिमेशंस बनाता था, और अपनी पूरी वर्ल्ड को लाइट अप किया करता था इससे। वो पेंटिंग उसकी खुद की इमेजिनेशन को रिवील किया करती थी, और वह ऐसा लगता था ना कि ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू देम। वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है हर एक पेंटिंग्स के साथ, और वो ये सब चीज़ को किसी को भी नहीं बता पाता था। किसी अपने लोग जो उसके आसपास थे, वो कभी उन लोगों से ये सब बात को शेयर ही नहीं कर पाता था, और कोई भी उसके इस टैलेंट को पहचान भी नहीं पाते थे। ईशान का एक बड़ा भाई भी था, योहान, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पढ़ाई में, और वो एक स्पोर्ट्समैन भी था। वो अच्छा स्पोर्ट्स भी खेलता था। ईशान को हमेशा कंपेयर किया जाता था उसके भाई से, और जिसकी वजह से चीज़ और बिगड़ती ही जा रही थी। ईशान के पापा नंद किशोर अवस्थी हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा ही टॉप करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, और जब ईशान का रिपोर्ट बहुत गंदा आता है तो उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि इसे कोई स्पेशल स्कूल में भेज दीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। वो उसके पेरेंट्स को पेपर्स दिखाते हैं जिसमें रेड मार्क्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, रॉन्ग नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और सारा गलत आंसर्स होता है। उसके पापा को लगता है कि ईशान बहुत ही लेज़ी है, बहुत केयरलेस है, और बहुत ही बदमाश बच्चा है, और उसे पनिशमेंट की ज़रूरत है। उसकी मदर का नाम होता है माया। वो बहुत ही परेशान हो जाती है, और वो बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो फ़ेल हो गई हैं, उसे अच्छे से घर में पढ़ा नहीं पाई। उसके पापा डिसाइड करते हैं कि उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए, और वहाँ पे जाने से उन्हें ये लगता है कि वो शायद ठीक हो जाए। ईशान बहुत ही टेरिफाइड हो जाता है, और वो बहुत कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को समझाने की वहाँ पे ना भेजें, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके पापा सब कुछ अरेंज कर देते हैं, और फिर वहाँ पे उस बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, और वो बोर्डिंग स्कूल हिल स्टेशन में होता है।
ईशान वहाँ पे बहुत अब वो अकेलापन फील करने लगा, क्योंकि अब पेरेंट्स भी साथ नहीं है, फैमिली साथ नहीं है। वो खुद में रोता था, रात में रोया करता था, और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो अपनी मम्मी को बहुत मिस किया करता था, क्योंकि वो कभी भी अपनी मम्मी से इतना दूर नहीं रहा। ईशान की प्रॉब्लम ये थी ना कि वो न्यू स्कूल में तो चला गया था, पर वो हमेशा की तरह वैसा ही था। वो अभी भी वही मिस्टेक्स किया करता था, और उसे वहाँ भी वैसी ही पनिशमेंट मिलती थी टीचर्स से। वो डरा डरा सा रहता था, सहमा सहमा सा रहता था, बहुत ही खामोश रहता था। उसके कोई भी दोस्त नहीं बने थे। उसके एक ही दोस्त बना था जिसका नाम था रजन, और वो फिज़िकली चैलेंज्ड था, मतलब वो चल नहीं सकता था। वो फिज़िकली उसका जिस्म का एक हिस्सा डैमेज था, और वो ही टॉपर था इस क्लास का, और वो ईशान का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। ईशान को इससे बहुत खुशी मिलती है कि कोई तो उसका ज़िंदगी में एक दोस्त बना। आइए अब हम जानते हैं कि इस बेचारे ईशान के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई बदलाव आता है या नहीं। फिर नेक्स्ट पेज, सडनली क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। एक नया आर्ट टीचर आता है जिसका नाम होता है राम शंकर निकुंभ, जो स्कूल ज्वाइन करता है, और वो बहुत ही मतलब ही इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब बाकी टीचर्स जितने होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, बट वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो ईशान को समझने के लिए ही मतलब बहुत अच्छे से उसको स्टडी करते हैं। उनका स्टाइल जो था पढ़ाने का वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं था। वो बहुत ही फ्रेंडली टीचर थे। वो ईशान को बहुत ही क्लोजली देखते, जैसे कि मैंने बताया। वो आते ही है यहाँ पे ईशान को बहुत ही अच्छे से नोटिस करते हैं। वो ये नोटिस करते हैं कि वो बहुत उदास सा रहता है। वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी एक्टिविटी क्लास में होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो ईशान के हर एक वर्क को क्लोजली देखने लगे, उसकी हर एक सब्जेक्ट्स क्लोजली देखने लगे। उनको ये रियलाइज़ होता है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया। ये एक डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ जो हर कुछ बच्चों के अंदर होता है, जो लर्न करने में प्रॉब्लम देते हैं, कोई भी स्पेलिंग, कोई सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन हिज डेज ऑफ, निकुंभ विजिट्स ईशान पेरेंट्स एंड आस्क्स इफ़ ही कैन सी मोर ऑफ हिज सन्स वर्क। और जब हॉलीडेज़ हुआ करता था, जब सर का कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करता था, वो ईशान के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनके बेटे का और भी कुछ वर्क्स है तो वो दिखाए। ही इमीडिएटली रियलाइज दैट ईशान इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड चाइल्ड, क्योंकि उन्हें ये अचानक से रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही टैलेंटेड चाइल्ड है। ही सीज इट इन हिज वर्क्स ऑफ आर्ट। वो उन्हें तब रियलाइज़ होता है जब वो उस बच्चे ईशान का आर्ट्स वर्क देखते हैं। वो ईशान के पेरेंट्स को भी ये बात बोलते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि वो बाकी बच्चे से अलग है उसी एज में। वो उन्हें समझाते हैं, व्हेन वी आर यंग वी लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, वी फॉर्म पिक्चर्स ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड एंड कनेक्ट दीज विद वर्ड्स एंड देन डिस्क्राइब देम। ईशान कैन पिक्चर थिंग्स ब्यूटिफुली इन हिज माइंड बट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देम इन राइटिंग। वो उन्हें ये समझाते हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम ऑब्जर्वेशन पावर हमारा बहुत अच्छा होता है, मतलब हम लोग बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और उसी तरह से ईशान के साथ भी यही प्रॉब्लम था कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से पिक्चर कर सकता था अपने माइंड में, कनेक्ट कर सकता था हर एक चीज़ को अपने माइंड में, पर वो किसी भी चीज़ को सामने वाले को लिख कर नहीं एक्सप्रेस कर पाता था। वो अपने अंदर वो फ़ोटोज़, पिक्चर्स, आर्ट्स को बनाकर अपने माइंड में ब्यूटीफुल इमेजेस बना सकता था। ये टैलेंट था उसके अंदर। ईशान के फादर जो थे, उनको इस बात पे कोई बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब उनको लगा ये यूज़लेस बात है। उन्हें ये एक्सक्यूज़ लगा कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये एक सिली से एक्सक्यूज़ है। पर उसको सर रॉन्ग प्रूव करते हैं। वो सर उसको बोलते हैं कि आप चाइनीज़ वर्ड्स को रीड करिए जो उस बॉक्स पर है, फाइन। और उसके फादर को ये लगता है कि हाउ कैन आई रीड चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ अल्फ़ाबेट उनको नहीं आता है। तो सर फिर उसे ये समझाते हैं कि ही इज़ बीइंग नॉटी, जस्ट एज यू कैन नॉट रीड चाइनीज़। वो आपका बेटा वैसे ही नॉटी है जैसे कि आप चाइनीज़ नहीं रीड कर सकते हैं।
फिर सर उसे ये समझाते हैं कि ईशान को यही परेशानी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ, जैसे उसके पापा को चाइनीज़ पढ़ने में होता है। वो चाइनीज़ नहीं जानते क्योंकि उनको चाइनीज़ के अल्फ़ाबेट्स नहीं आती। ईशान के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वैसे ही दिखते हैं जैसे कि चाइनीज़ के अल्फ़ाबेट्स उसके पापा को दिख रहा होता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम ईशान्स फादर बिगेन टू थिंक अबाउट दिस, और पहली बार ईशान के पापा ये चीज़ को सोचने में मजबूर हो गए थे और उन्हें बहुत ही जल्द समझ में आ जाता है कि ईशान किस चीज़ से गुज़र रहा है स्कूल्स में। जब वो स्कूल्स जाता था तो उसे क्या परेशानियाँ हुआ करती थी। निकुम डिस्क्राइब्स dyslexia to them and explains that it is not a sign of low intelligence। वो उसे बताते हैं कि डायस्लेक्सिया क्या होता है और ये बताते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। नो, एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट टैलेंट्स। हर एक बच्चों के अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। कुछ स्कूल में सक्सेस करते हैं कुछ मार्क्स के थ्रू, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स ले आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे पेंटर होते हैं। सर उन सब के माइंड में ये चीज़ को सेट कर देते हैं जिससे ईशान की हेल्प हो सके। और एक दिन क्लास में वो एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिस चीज़ से ईशान गो थ्रू कर रहा था, जिस प्रॉब्लम से ईशान गो थ्रू कर रहा था। वो बच्चों को ये बताते हैं, बहुत सारे फेमस पीपल के बारे में बताते हैं जो लोग उसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे जिस प्रॉब्लम से ईशान गुज़र रहा था। फिर वो ईशान को एक साइड में लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि उससे भी ये सब एक्सपीरियंस्ड है ना, जैसे एज अ चाइल्ड ही टू हैड दैट एक्सपीरियंस द सेम डिफ़िकल्टीज एज अ चाइल्ड। वो जब ऐसे थे ना तो वो भी सेम चीज़ को फील किए थे, वो भी इन सब डिफ़िकल्टीज से क्रॉस आउट कर चुके थे। He shows the school principals some of Ishan's work and say, "Sir, it is very clear that Ishan is a very talented and creative artist. Please request the teacher to be patient and understanding with him. I will work with the boy to help him." वो प्रिंसिपल सर को ईशान की सारी वर्क्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत ही क्रिएटिव बच्चा है। आप प्लीज़ सारे टीचर्स को बोलिए कि वो थोड़ा सा सब्र करते हुए उसको समझने की कोशिश करें और वो ईशान को हर एक सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल उसे परमिशन दे देते हैं। सर को परमिशन मिल गया, वो स्पेशल टीचर हो गए और स्पेशल स्टूडेंट के लिए। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम था, राइट। वो ईशान का रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। ईशान फिर हर चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। वो हर एक चीज़ को एंजॉय करता है, लैंग्वेजेस को, डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स क्लास को अटेंड करता है, उसको एंजॉय करता है। वो बहुत ही मेहनत करने लगता है अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, ही रिकॉग्नाइजेज एन आर्ट फेयर फॉर द स्टाफ्स एंड स्टूडेंट। ये जो थे ना सर, निकुम सर जो थे, वो एक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं सारे स्टाफ्स और स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग का। ईशान विथ हिज अमेजिंग स्टाइल इज़ डिक्लेयर द विनर, और इसमें ईशान जो था वो विनर हो जाता है। निकुम हु पिन्स ईशान्स पोर्ट्रेट इज़ द रनर अप, और ये सर ये खुद ही रनर अप थे, ये सेकंड होल्डिंग थे। ये फर्स्ट था ईशान और उसके सर सेकंड थे, क्योंकि उन्होंने ईशान का ही पोर्ट्रेट बनाया था, उसका ही पिक्चर बनाया था। ईशान्स पेंटिंग इज़ यूज्ड एज द कवर ऑफ द स्कूल ईयर बुक, और ईशान की पेंटिंग को स्कूल की ईयर बुक के लिए कवर चूज़ किया गया था, मतलब बुक का कवर, राइट, लाइक दिस। When Ishan's parents meet his teacher on the last day of the school, they are speechless as they meet a new Ishan, happy and quite confident. The teacher are all praised for the special student and his special teacher. They realize that it is Nukum who had made this possible. जब at last में ईशान के पेरेंट्स उसके टीचर से मिलते हैं सबसे लास्ट डे में स्कूल के, तो वो बहुत ही मतलब उनके पास कोई वर्ड्स ही नहीं होता है बोलने के लिए, क्योंकि वो एक नए ईशान से मिलते हैं जो बहुत ही खुश था और बहुत कॉन्फिडेंस था, जो उसके अंदर था ही नहीं, उसके अंदर वो चीज़ आ गया था। और सारे टीचर्स प्रेज़ कर रहे होते हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए और उसके स्पेशल टीचर के लिए। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ निकुम सर ही थे जो ये पॉसिबल कर पाए। ओवरकम विथ इमोशंस ईशान्स फादर्स थैंक्स सर, ठीक है।
इमोशंस से भरते हुए सर एट लास्ट उसके पापा जो थे उस सर का थैंकफुल होते हैं. As the son is getting into the car to leave with his parents, he runs toward Nikum and hugs him. और जैसे ही ईशान कार में जा रहा होता है घर जाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, वो वापस मुड़ता है और निकुम सर को जाके हक करता है. The joy on his face is wonderful to see. He is no longer unhappy, frightened and angry little boy. He is now a star. और उसके चेहरे में वो जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही वंडरफुल होती है. वो अब कोई ज़्यादा दिन तक उदास नहीं रहता था और ना ही फ्राइटेंड होता था, ना ही गुस्सा किया करता था. अब तो वो स्टार हो गया था. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. सो जस्ट गो एंड रीड दिस चैप्टर. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.